श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हम सबको पता है कि एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और माघ महीने में पड़ने वाली इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। लेकिन काफी ज्यादा लोग एकादशी का व्रत रहते हैं और खासकर माघ महीने की जो एकादशी रहते हैं उनको फल ज्यादा मिलता है। इसीलिए लोग परेशान हैं कि हमें जो इस दिन व्रत रखना होगा वह 7 तारीख को रहेंगे या 8 तारीख को रहेंगे। इसी के साथ में व्रत का पारण कब करना है और इस चावल खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, यह सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पंचांग के अनुसार एकादशी की तिथि 7 या 8 फरवरी को है। देखिए, सामने आपको जो पंचांग दिखाया जा रहा है यह महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन का है, जो कि 7 फरवरी 2025 का है। यहीं पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, 7 फरवरी को जो सूर्योदय का जो समय है वह सुबह के 7:07 पर होगा और सूर्यास्त जो है वह शाम को 6:14 पर होगा, है ना? तो अब तिथि की बातें कर लेते हैं। यहां पे अगर हम नीचे आते हैं, यहां पे तिथि लिखी हुई है और तिथि में भी क्या लिखा है? शुक्ल पक्ष दशमी तिथि 6 फरवरी को दशमी तिथि लग रही है। रात 10:53 से दशमी तिथि लग रही है और ये 7 फरवरी को रात में 9:26 पर खत्म होगी। और जो आपकी एकादशी लग रही है, एकादशी 7 फरवरी को रात में 9:26 से शुरू होगी और 8 फरवरी को रात को 8:16 पर समाप्त हो रही है। अब यहां पर मेरी बातों को समझिए। अगर आपने गुरुजी की कथा ध्यान से सुनी होगी तो उन्होंने हजारों बार बता रखा है कि हम जब भी एकादशी का व्रत रहते हैं, कभी भी वह व्रत दशमी तिथि के साथ वाले दिन पर नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब जो 7 तारीख है यानी कि जो 7 फरवरी है वो किससे जुड़ा हुआ है? दशमी तिथि से। इसका मतलब यह चीज बिल्कुल निश्चित हो गई है कि आप लोगों को जो व्रत रहना है वह 7 फरवरी को नहीं रहना है। इसका मतलब जो जया एकादशी है कब होने वाली है? आप सभी की 8 फरवरी को होगी। अब अगर हम उदया काल से देखें तो अगर आप उदया तिथि देखोगे तो उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी को सूर्योदय के समय क्या रहेगी? एकादशी। इसका मतलब अब यह चीज 100% सही हो गई है कि जो एकादशी यानी कि जया एकादशी का व्रत माघ महीने में आपको रहना है वो कितने तारीख को? 8 तारीख को रहना। ठीक है, तो एकादशी का व्रत 8 फरवरी 2025 को ही रखना है। अब इस दिन चावल खा सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, सबसे पहली बात, कभी भी एकादशी पे चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन एकादशी का जो भी लोग व्रत रहेंगे उनके व्रत का फल उन्हें तभी मिलेगा जब वह पारण करेंगे एकादशी का, और पारण में वह चावल को शामिल करेंगे, तभी उनको एकादशी का पूर्ण फल मिलेगा। अगर वह पारण किसी और चीज से कर लेते हैं तो एकादशी के पारण का फल नहीं मिलता है। इसीलिए आपको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना। लेकिन जब पारण करना तो पारण की शुरुआत चावल से करेंगे है। अब अगर जिन भी मेरे भाई बहन को शुगर की बीमारी है तो चावल सिर्फ एक दाना खा करके पारण कर लेना। बहुत ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक दाना भी पारण में बहुत माना जाता। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां तक समझें कि हमें एकादशी का व्रत कब रहना है और कैसे पारण करना। ठीक है, अब दोस्तों जानते हैं एकादशी पे कौन से ऐसे उपाय हमें करने चाहिए जिससे भगवान नारायण की कृपा हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे कुटुंब पे हमेशा बनी रहे। ठीक है ना? देखो, अब बातें करते हैं पहले उपाय कि, लेकिन उससे पहले जिन भी मेरी प्यारी माताओं बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर जया स्वधा वाला उपाय है, जो कि आपको जया एकादशी पर ही करना है। देखिए, यदि आपके जीवन में दुख जो है वह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक दुख आपके जीवन में आते ही रहते हैं। जीवन में हमेशा कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की मनोकामना हो जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो आपको इस विशेष जया एकादशी पर यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा। तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से
अब इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का मिट्टी का दीपक तैयार करना होगा, जिसमें आपको गौ माता के शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब देखिए दोस्तों, मात्र इस एक लोटे जल को और साथ ही साथ गोल बाती वाले दीपक को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो जल का पात्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए ध्यान रखें। जब भी आप यह जल अर्पित करेंगे तो आपको लगातार हरिहर महादेव का स्मरण करना है। देखिए, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बहकर के आएगा, तो इस जल का आपको कुछ भाग अपने सीधे हाथ में झेलकर के स्वयं के ऊपर छिड़काव कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको एक कार्य करना है। शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं, उनके पास आपको बैठना है और वहां से आपको स्वधा 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 इस नाम का 3 बार जाप करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि आपके जीवन में कई प्रकार के जो दुख चल रहे हैं, उसका एक कारण आपके पितृ हैं, यानी कि आपके पूर्वज हैं। तो जब भी आप स्वधा नाम का स्मरण करके हरिहर महादेव का स्मरण करते हुए जल अर्पित करते हैं, तो इसका कुछ भाग आपके पितरों के खाते में जाता है और आपके जो पितृ हैं, वह इससे प्रसन्न होकर के आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर के जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अंत में जो आप एक गोल बाती का दीपक तैयार करके लेकर के आए थे, इसे आपको जब भी आप मंदिर से बाहर निकलेंगे, तो आपको मंदिर की चौखट के उल्टे तरफ इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति एकादशी पर यह उपाय करता है, तो इससे आपके जीवन में जो भी धन की समस्या है, वह दूर होती है। साथ ही साथ किसी भी शत्रु की नजर यदि आपके ऊपर है, जो आपकी सफलता में आड़े आ रही हैं, तो ऐसी नजर का भी यह जो उपाय है, क्षय करता है। यदि आप कोई भी कार्य करते हैं, बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको यह एक चुटकी हल्दी का उपाय जरूर करना है। देखिए, यह जो उपाय है, आपको अपने हर प्रकार के कार्य में सफलता की प्राप्ति करवाने वाला है। और साथ ही साथ यह उपाय आप अपने बच्चों की तरक्की के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए भी करना चाहिए। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है। हल्दी आप पीसी हुई भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास यदि गांठ वाली हल्दी है, तो उसे पीस करके आपको पाउडर के रूप में तैयार करना है। अब इसी के साथ में आपको एक गोल बाती का दीपक भी तैयार करना होगा, जिसमें आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, आपको यह जो उपाय है, इस जया एकादशी पर प्रदोष काल के समय में, यानी कि शाम को सूर्यास्त के बाद ही करना है। देखिए, एकादशी की तिथि पर न तो हम तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं, न ही हम उन्हें स्पर्श करते हैं। इसीलिए हम मात्र एक दीपक ही तुलसी जी के समक्ष प्रज्वलित करेंगे, और यह जो दीपक है, विशेषक हम भगवान विष्णु के निमित्त प्रज्वलित करेंगे। इसीलिए हमने इसमें गोल बाती का प्रयोग किया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो गोल बाती का दीपक है, इसे आपको तुलसी जी के पास में ही प्रज्वलित कर देना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी गुप्त शत्रु हैं, उनका विनाश हो। इसीलिए हमने आपके निमित्त यह दीपक प्रज्वलित किया है। अब इस दीपक को इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद तुलसी जी के वहां से आपको थोड़ी सी मिट्टी उठानी है, लेकिन आप जब भी यह मिट्टी उठाएंगे, तब आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है। और आप जो एक चुटकी हल्दी लेकर के आए थे, इस हल्दी को आपको तुलसी जी की मिट्टी में अच्छे से मिला देना है। अब दोस्तों, आपने जो तुलसी जी की मिट्टी को और हल्दी को मिलाया है, इसमें आपको थोड़ा सा जल डालना है, इसे गीला करना है। अब दोस्तों, आपके अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, जिसमें गुरु पर्वत का निर्माण होता है, तो इसी उंगली से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना होगा। तो देखिए, आपको यह जो हल्दी के स्वास्तिक हैं, अपने घर में कुछ विशेष स्थानों पर बनाने हैं। देखिए, आप पहला जो स्वास्तिक है, जहां कहीं भी आप अपने घर में धन रखते हैं, वहां पर बना सकते हैं। दूसरा जो स्वास्तिक है, आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बना सकते हैं। और तीसरा जो स्वास्तिक है, जहां कहीं भी आप व्यापार करते हैं, आपकी दुकान है, वहां पर भी आप तीसरे स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखें,
दोस्तों, जब भी हम एकादशी की तिथि पर तुलसी जी की मिट्टी से स्वास्तिक का निर्माण करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में धन की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में जो भी सफलता के मार्ग में अड़चन आ रही हैं, वह सभी भी दूर होती हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप स्वास्तिक का निर्माण करेंगे, तब आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। ध्यान रखें दोस्तों, यदि अंत में आपके पास तुलसी जी की मिट्टी और हल्दी का लेप बच जाता है, तो इसे आपको जल के पात्र के अंदर डालकर अपने पूरे घर में इसका छिड़काव कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है इस जया एकादशी पर। यदि एकादशी से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें।